जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी योजना के बारे में जिस योजना के तहत आपके घर में कोई लड़की जन्म लेती है। किसी के घर में, पूरे भारतवर्ष में किसी के घर में कोई लड़की जन्म लेती है तो उसको अब सरकार की तरफ से 50,000 रुपया की राशि दिया जाएगा और दिया जा रहा है। 1 जून 2016 के बाद जितनी भी लड़कियों का जन्म हुआ है उसको 50,000 रुपया तक का राशि मिलेगा। हालांकि ये किस्तों में मिलेगा, पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा ये सारी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरे 50,000 रुपए की राशि उन्हें मिलेगा। ये जो राजश्री योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन हुआ यूं कि सभी स्टेट अपने स्टेट में अलग अलग नामों से इन्हें चला रहे हैं। ये नहीं कि हर जगह राजश्री योजना ही इसका नाम है। अब ये किन लड़कियों को मिलेगा तो आपको बता दूं। देखिए, तो अगर लड़की होती है, जन्म लेती है तो सभी को मिलता है, लेकिन सिर्फ 2 लड़कियों को मिलेगा, 2 बच्चियों को मिलेगा। एक पिता से अगर 2 लड़की है तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की है तो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को अगर 2 लड़की है तो दोनों को लाभ मिलेगा। अब देखिए ये पैसा कैसे मिलता है। जैसे लड़की जन्म ली तो जन्म के समय 2500 रुपये मिलेगा उसे। जब वो 1 वर्ष की हो जाएगी तो फिर 2500 रुपये उसे मिलेगा। पहला कक्षा में, पहला वर्ग में जब उसका नाम लिखाएंगे, अब एडमिशन कराएंगे तो फिर 4,000 रुपये उसको मिलेगा। जब वो 6ठी कक्षा में जाएगी, 5वीं पास करेगी तो फिर उसे 5,000 रुपये मिलेगा। और जैसे 10वीं कक्षा में वो प्रवेश करेगी तो 11,000 रुपये मिलेगा, 11,000 उसे मिलेगा। और जिस दिन वो 12वीं पास कर गई, मतलब इंटर पास कर गई, 10+2 पास कर गए, तो उस दिन उसे 25,000 रुपये मिलेगा। टोटल मिला के 50,000 रुपया होता है। ये 50,000 रुपये का रकम मिलेगा। देखिए इसके लिए करना क्या होता है कि लड़की जन्म लेती है, बच्ची जन्म लेती है तो आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आशा वर्कर्स जो होता है, आपके जो लोकल में आशा वर्कर्स होगा उनसे संपर्क करना होगा। वो आपके आईडी लेंगे, उसकी मम्मी का आईडी लेंगे, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें अकाउंट नंबर भी उसकी माँ का, बच्चे का माँ का अकाउंट नंबर दिया जाता है। और रजिस्ट्रेशन होते ही कुछ दिनों बाद ही 2500 रुपया मिल जाता है। फिर 1 साल होते 2500 रुपया मिल जाता है। मैंने बोला कि पार्ट बाय पार्ट करके 50,000 रुपया का रकम पूरा मिल जाता है। उसी अकाउंट पर आता है जो अकाउंट नंबर आप वहां दे रखे होते हैं। इसके लिए आपको बता दूं ये हर स्टेट में अलग अलग नामों से चल रहा है। जो राजश्री योजना मैंने बताया है तो ये राजश्री योजना राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान में इसे राजश्री योजना कहा गया है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसके अलावा आपको बताता हूं कि कौन स्टेट में किस नाम से ये चल रहा है। आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना के नाम से चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं आपकी बेटी हमारी बेटी योजना नाम से ये हरियाणा में चल रहा है। उसके अलावा साझी कन्या भाग्यश्री योजना ये महाराष्ट्र में इस नाम से चल रहा है। आपको बता दूं लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में इसका लाडली लक्ष्मी योजना नाम है। उत्तराखंड में हमारी कन्या हमारी अभिमान इस नाम से ये योजना चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं बिहार में कन्या सुरक्षा योजना के नाम से चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान में मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और दिल्ली में लाडली योजना के नाम से चल रहा है। इसी प्रकार से जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में अलग अलग नामों से ये चल रहा है। अगर जिस स्टेट का मैं नाम नहीं ले पाया हो तो आपको क्या करना है कि आंगनबाड़ी केंद्र हर स्टेट के हर मोहल्ले में होता है, वहां जाकर आप पता कर लेंगे, आशा वर्कर्स से पता कर लेंगे। वो आपको बता देगा कि जो बच्चियों के लिए योजना चल रहा है जिसके तहत 50,000 रुपये तक मिलता है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन सा योजना किस नाम से चल रहा है वो खुद बता देंगे आपको। देखिए बहुत सारी योजना ऐसा होता है जो भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, जो राज्य सरकारें होती है, उन्हें लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, या फिर इसको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। तो उसको क्या है कि अपने यहाँ अलग तरीके से लागू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो आपने सुना होगा पूरे देश में लागू है, भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया। लेकिन इसको देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट ने लागू नहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ अपना योजना चल रहा है। जैसे बंगाल में देखेंगे तो वहां अलग स्वास्थ्य कार्ड बनता है जो बंगाल सरकार की तरफ से बनता है। इसी प्रकार से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, यहाँ के सरकारों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि दिल्ली के हर हॉस्पिटल में, हर सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे भी आपको 5 लाख या 7 लाख 10 लाख 20 लाख का भी इलाज कराना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ऑपरेशन तक फ्री हो जाता है, बहुत सारी चीजें, सर्जरी वगैरह बहुत सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अपने तरीके से यहाँ लागू कर रखे हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो इसी प्रकार से ये जो भाग्यश्री योजना है, लाडली योजना है, जिस योजना जो भी योजना कहिए इसको,
तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पहले ही चल रहा है। तो केंद्र सरकार जो भी लॉन्च करते हैं तो उसी को अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट में लोग चलाते हैं, उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपनी सुविधा जोड़ के चलाते हैं। तो जो योजना मैं आपको बताया हूं तो ये योजना भी अलग अलग नामों से हर जगह चल रहा है, लेकिन हर स्टेट में ये कन्याओं के लिए, ये बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो जन्म लेती है उनके लिए हर स्टेट में योजना है। आपको आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क करने की जरूरत है। अगर मालूम नहीं है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी योजना आता है, सरकारी योजना, गवर्नमेंट योजना, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। ये जनता के हित में है, आपको जागरूकता के लिए, अवेयर करने के लिए मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ त्रुटि नजर आए, कुछ समझ में नहीं आए, या फिर ये लगे कि नहीं बहुत सारी चीज आपने नहीं बताया। तो होता क्या, मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से चल रहा है और सारा का व्याख्या करना, सारे के बारे में बताना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैंने शॉर्ट में, संक्षेप में बताने का आपका प्रयास किया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं किसी योजना के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ किस नाम से चल रहा है, आप किस स्टेट के रहने वाले हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कोशिश करूंगा कि सब योजना को विस्तार से अलग अलग नामों से मैं बना दूं, अलग अलग जो सुविधा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे तो हो सकता है मैं बना दूं। आप जानते हैं कि मेरा चैनल ही है अवेयरनेस का, इसमें चाहे सरकारी योजना से संबंधित हो गया, चाहे कानून से संबंधित हो गया, चाहे रेलवे से संबंधित हो गया, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो गया, मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बहुत सारे मुद्दों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आम जनता जागरूक हो सके। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।